बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं वो और उनके ऊपर जो मेरा तज्ज़िया है वो मैं सारा कुछ आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में आए हुए अमेरिका के से पाकिस्तानी निज़ाद कुछ 5 बिजनेसमैन हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका असर और सूख अमेरिका की हुकूमत तक पहुँचता है। उन्होंने मुलाकात की है एस्टेब्लिशमेंट से। उनकी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हुई है, जबकि DGISI से भी हुई है। और इस मुलाकात में उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ मुआहदा किया था, उसके मुताबिक ये है कि आप अमेरिका में पाकिस्तान के हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें और कूल डाउन करने की कोशिश करें, जबकि हम इमरान खान को 30 से 35 दिन के अंदर अंदर रिहाई करने की आपके साथ जो है वो मुआहदा करते हैं। लेकिन इस मुआहदे का ग्रंटेड कौन है, ये बिल्कुल बात वाज़ेह नहीं हो सकी, क्योंकि जब तक कोई ग्रंटेड नहीं होगा तब तक ये मुआहदा कंप्लीट नहीं होगा। अमेरिका से आए हुए ये बिजनेसमैन, इनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने भी दिया है, और इससे ये एक उम्मीद की किरण फिर जाग उठी है कि हो सकता है कि इमरान खान को 30 या 35 दिन के अंदर अंदर रहा कर दिया जाए और हालात नॉर्मलाइज हो जाए। नाज़रीन, एक और खबर जो बहुत ही अहम है, KPK में कुरम एजेंसी में जो बड़े अरसे से शिया सुन्नी फसादात चल रहे थे, इसकी इनका मुआहदा जो है वो KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने पास बैठ कर करा दिया है और ये इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए गए। अब ये शिया सुन्नी जो है वो जंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नज़रिया कुछ भी हो लेकिन हम हाँ तो सब मुसलमान, और मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान मुसलमान को किसी सूरत भी कत्ल या नहीं करता। अगर ये मुआहदा मुकम्मल हो जाता है तो काफ़ी हालात जो है वो पहले की तरह जो KPK में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी जानब सऊदी अरब में ईद का चांद नज़र आ गया है और आज ईद उल फितर जो है वो अदा की जा रही है सऊदी अरब और इसके साथ मुंसलिक जो ममालिक जो ईद उल फितर जो सऊदी अरब के साथ रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं और ईद भी अदा करते हैं, उन मुल्कों में आज ईद हो रही है। जबकि पाकिस्तान में ये ईद उल फितर हो सकता है कल हो, और आज चांद नज़र आने के कभी इम्कान है कि अगर चांद नज़र आ जाता है तो ईद उल फितर जो है वो कल पाकिस्तान में जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान ने नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने मीटिंग की है कि पाकिस्तान को अपना दहशतगर्दी के जो मामलात हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ उठाने चाहिए और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, क्योंकि इसी सूरत में ही खित्ते में अमन आ सकता है। क्योंकि जो दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, इनके मतलब ये शिकवा ज़ाहिर किया जाता है, शवाई ज़ाहिर किए जाते हैं कि हो सकता है कि इनका तल्लक जो है वो अफ़गानिस्तान से हो। लेकिन अगर पाकिस्तान इन अफ़गानिस्तान के साथ अपने कंट्रोल हालात बेहतर कर लेता है तो मुमकिन है कि ये दहशतगर्दी भी कंट्रोल में हो जाए, और अनकरीब ये होने वाली है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $30 करोड़ की इमदाद दी है और ये इमदाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब में खर्च की जाएगी। वहाँ पर जो मौसमी हालात हैं, मौसमी हालात तगैयुर तबद्दुल जिनमें आ रहा है, उनके ऊपर ये खर्च की जाएगी ताकि मौसमी हालात को कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, एक और ख़बर जो बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार 30% पहले की निस्बत बहुत कम हुई है, जिससे कपास की पैदावार कम होने से कपड़े की इंडस्ट्री ख़राब होगी और पाकिस्तान में जो ज़रिया रोज़गार है वो बहुत कम हो जाएगा। ज़रिया मुआश लोगों का ख़त्म होने का ख़तरा है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर ये पैदावार, वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि कपास की पैदावार को आइंदा के लिए बढ़ाया जाए और इसके बढ़ाने से ही पाकिस्तान की मजबूती है। पाकिस्तान में पंजाब में इस वक्त सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट करने का सिलसिला जारी है और बड़े बड़े अस्पतालों में जो लोग बड़ी बड़े आला ओहदों के ऊपर कायम जो काबिज थे वो तनख्वाहें ले रहे थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे, जिसके मुताबिक हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट अस्पतालों को जो सरकारी अस्पताल हैं इनको प्राइवेट किया जाए ताकि प्राइवेट तरीके से इनको अस्पतालों को चलाया जाए और इनके ऊपर अच्छे से अच्छा काम हो। लेकिन इसके खिलाफ पंजाब पूरे में जितने भी अस्पताल हैं उनमें जो डॉक्टर्स और नर्सें काम कर रही हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने सड़कों के ऊपर आने का ऐलान कर दिया है, बल्कि वो आए हुए हैं और वो ये बार बार ये कहते हैं कि अगर ये काम होता है तो इससे हम इसके खिलाफ हैं, हमारा इससे चूल्हा ठंडा होने का खतरा है, हमारी नौकरी जाने का भी खतरा है। असल में खतरा ये नहीं होता, खतरा ये होता है कि काम करने ज़्यादा काम करना पड़ता है
اور ساتھ ہی ساتھ عوام کے اوپر بھی بوجھ آ جائے گا، کیونکہ اگر پرائیویٹ اسپتال ہو جاتے ہیں تو اس سے جو اسپتالوں میں علاج پہلے فری ہوتا تھا وہ بائی کاسٹ ہوا کرے گا، ان کو پیمنٹ دینی پڑے گی۔ اس سے یعنی کہ ایک اسپتالوں کو، پاکستان کی عوام کو ایک جو علاج کی سہولت تھی وہ بھی ان سے چھینی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔